जी हाँ दोस्तों, आने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं और ये सारे चेंजेस आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो चेंजेस अभी अपडेट आए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत चेंज होने वाले हैं, इन्वॉइसेस में चेंज होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या चेंजेस होने वाले हैं? कंसेप्ट नोट फॉर इशूइंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट। तो यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका अब होगा आपके रिस्क असेसमेंट के बेसिस पर। ठीक है, आपकी असेसमेंट होगी और आप कितने रिस्की हैं उसके बेस पर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब होगा। ठीक है, तो इसके लिए कंसेप्ट नोट जो है जीएसटी काउंसिल डिस्कस करेगी। टू मल ऑन कैटेगरीज ऑफ रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन टैक्स पेयर्स रिस्क प्रोफाइल। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को कैटेगराइज किया जाएगा, कैटेगरी बनेगी और वो कैटेगरी किस बेसिस पर बनेगी? टैक्स पेयर रिस्क प्रोफाइल। क्या आपका जो प्रोफाइल है वो कितना रिस्की है, क्या आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है आप कंप्लायंट जीएसटी के अंदर आपका जो टैक्स प्रोफाइल है उसके बेसिस पर आपका रजिस्ट्रेशन कैटेगराइज किया जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके प्रोफाइल के बेसिस पर आपको कि उस कैटेगरी में डाला जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर पहले आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, आप नॉन कंप्लाइंट थे जीएसटी के अंदर, इस बेसिस पे हुआ है तो आपका प्रोफाइल थोड़ा रिस्की है, तो उसके बेसिस पर जो है आपकी कैटेगरी डिसाइड की जाएगी। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर डिस्कस होने वाले हैं और इसके सारे अपडेट्स भी आपके साथ शेयर होंगे। पासिंग ऑफ आईटीसी बेनिफिट्स बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइल। तो रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर आईटीसी बेनिफिट पास होंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है आईटीसी को लेकर के चेंज आपको जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर जानने को मिलेगा। ये अभी अपडेट्स हैं, डिटेल्स जो है इनकी क्या होंगी वो काउंसिल मीटिंग के बाद आपके साथ क्लियर होंगी कि किस तरीके से आईटीसी बेनिफिट जो है पास होंगे आपके प्रोफाइल के बेसिस पर, कि कितना रिस्की है आपका प्रोफाइल। तो ये सारे जो नए रूल्स हैं, जो नए चेंजेस हैं वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में किए जाएंगे। साथ ही टू मेक इट मैंडेटरी टू हैव सिग्नेचर ऑफ सप्लायर ऑन ई इनवॉइस। तो ई इनवॉइस पर अब इसे मैंडेटरी किया जा रहा है कि सप्लायर के जो है वो सिग्नेचर होंगे ई इनवॉइस पर। ठीक है, तो अब आपकी सप्लायर की सिग्नेचर होना मैंडेटरी हो जाएगा ई इनवॉइस पर। अगर सिग्नेचर नहीं होंगे तो वो इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे एक और बड़ा चेंज आपका ई इनवॉइस का लेकर के आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि क्या ई इनवॉइस के अंदर जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ई इनवॉइस की जो लिमिट है क्या वो रिड्यूस होगी? तो वो जीएसटी आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हमें पता लगेगा कि क्या ई इनवॉइस की लिमिट को लेकर के कोई चेंज होगा या नहीं होगा। अभी जो एजेंडा है उसके अंदर अभी ऐसा कुछ नहीं है कि इनवॉइस लिमिट के अंदर रिडक्शन होगी कि नहीं होगी। अभी इनवॉइस से जुड़ा जो अपडेट है वो यही है कि जो सिग्नेचर है सप्लायर का और इनवॉइस उसे मैंडेटरी किया जा सकता है जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। तो इस बार की जीएसटी काउंसिल मीटिंग भी हमेशा की जीएसटी काउंसिल मीटिंग की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो है जीएसटी काउंसिल मीटिंग के जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई इम्पोर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।